नमः। हरिओम 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 नमो नारायण भाई, सभी को मेरा हरिओम। आज मैं काफ़ी दिनों बाद इस जंगलों में आया हूँ। दिल्ली गया हुआ था, दिल्ली के पोल्यूशन के आनंद ले रहा था। कैसे दिवाली मनाने गया था। दिल्ली के पोल्यूशन के आनंद भी लेने चाहिए, पता रहना चाहिए कि किस लेवल पर यह शरीर है। खैर, अब मैं आ गया और आज फिर से अपने जंगलों में घूमने आया। देखा यहाँ के वातावरण में कुछ बदलाव है कि नहीं, परंतु बदला कुछ भी नहीं। वही पत्ते हैं, वही चीड़ के वृक्ष हैं, ऊपर तक जिनकी पहुंच है। सब भाग रहे हैं ऊपर की तरफ, सब भाग रहे हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि उनको तो सूर्य के दर्शन करने, हाँ, सूर्य के दर्शन करने के लिए ऊपर की तरफ ही भाग रहे हैं। जैसे जंगलों की तरफ अपने जानवर भाग जाते हैं, रात को निकल के आ जाते हैं, शिकार करते हैं आसपास और फिर जंगलों की गुफाओं में चले जाते हैं। बदलता नहीं, वही है। मैं सोच रहा था कि कुछ बदल जाएगा, कुछ दिनों के लिए दिल्ली चलता हूँ, यहाँ पे बदला मिलेगा। बदलता कुछ नहीं। ये मेरा विचार था, मेरा ही विचार था, पर बदला कुछ भी नहीं। सच में ही नहीं बदलता। बदलना तो खुद ही पड़ता है। सोच लो कि मैं जंगल छोड़ के गया, ये बदला मिलेगा, ये पेड़ बदला मिलेगा, ये प्राकृतिक जो नदी बह रही है आप देख रहे हो, नदी बदली मिलेगी। बदला कुछ भी नहीं है, और उससे स्वच्छ हुआ है। ये जल जो था फिर से स्वच्छ हो गया। जो बरसात के कारण मिट्टी लेके आ रहा था, वो मिट्टी बैठ गई और स्वच्छ था, इसीलिए स्वच्छ हो गया। यानी कि साफ था, साफ हो गया, स्वच्छ था, स्वच्छ हो गया। तो बदलाव किस में है? ये बदला तो कुछ भी नहीं, सच में ही नहीं बदला। मौसम बदला, ऋतु बदली, समय बदला, परंतु और कुछ नहीं बदला। प्रकृति वैसी की वैसी है। जो हजारों साल से यह क्रिया होती आ रही है, वही क्रिया हुई है। तो भाई, बदलाहट हमारे विचारों में है। मैंने सच में ही देखा है। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं जो महसूस करता हूं वही आपको बताता हूं। मैंने क्रोध को बदलते हुए देखा प्रेम में, ईर्ष्या को बदलते हुए देखा प्रेम में। क्रोध के कई रूप होते हैं, उनको बदलते हुए देखा करुणा में। बदलाहट हमारे विचारों में है, हमारे भाव में है। विचार भाव से प्रभावित होते हैं, विचार भाव से प्रभावित होते हैं। मैंने आप लोगों को बहुत पहले भी कहा था, शुरू में ही कहा था जब वीडियो बनाना शुरू किया था 2.5 साल पहले, कि विचार जो है ना, भाव से प्रभावित होते हैं। अगर भाव शुद्ध हैं तो विचार आपके अपने आप शुद्ध हो जाएंगे, और भाव शुद्ध नहीं है ना, तो विचार शुद्ध हो ही नहीं सकते। भाव हमारी श्रद्धा और प्रेम के कारण होते हैं। इसलिए विचारों को शुद्ध करने के लिए भाव शुद्ध होने चाहिए। जैसे कि हमारे भाव अपने पुत्र के प्रति या पुत्री के प्रति या किसी देवी देवताओं के प्रति, गुरु के प्रति अच्छे होते हैं, तो विचार शुद्ध आना स्वाभाविक हो जाता है। आना स्वाभाविक भी हो जाता है और प्रकृति का नियम भी है। क्योंकि जब चूल्हे में अगर आप
टायर जला के चपाती बनाओगे तो चपाती सुंदर नहीं होगी। इसी प्रकार से भाव अगर अशुद्ध होंगे तो आपके विचार दूषित होने स्वाभाविक हो जाते हैं। गांव में कहा करते हैं कि बिटोड़े में से तो उपले ही निकलते हैं। जी हाँ बिटोड़े में से तो उपले ही निकलते हैं, गांव की कहावत है। तो भाई अमृत तो दही में से ही निकलेगा, मक्खन जो है दही में से निकलेगा जो दूध से जमाया गया है। तो इसलिए अपने विचारों की शुद्धता अगर लानी है तो भाव शुद्ध रखिए। वो किसी पर्सन के लिए नहीं, अपने लिए, अपने मस्तिष्क के लिए वो रखिए। मैंने बोला ना, अपने अंदर रखिए। अपने अंदर अगर आपके भाव शुद्ध होंगे तो बीमारी उत्पन्न नहीं होंगी, अन्यथा आप बीमार हैं। जी हाँ, आप बीमार ही हैं, क्योंकि जिसके भाव अशुद्ध हैं उसके विचार अशुद्ध हैं, और विचार हमारे शरीर पर प्रभाव छोड़ते हैं। और विचार आपको बता दूं कि 97% बाहर से आते हैं। आपके 3% जो विचार हैं वो आपके अंदर से उत्पन्न होते हैं, वह बोध से जागृत होते हैं। उनको हम दबा देते हैं क्योंकि वो पहचान ही नहीं पाते। इसलिए विचारों की शुद्धता अगर आपको रखनी है तो भाव को शुद्ध कीजिए। अगर भाव शुद्ध हो गए तो फिर फेयर एंड लवली की जरूरत नहीं, फिर आप आत्म सुंदर हैं, अंदर से सुंदर हैं, अंदर से आनंदित हैं सच में। क्योंकि अंदर जो दूषित भाव भर रखे थे, दूषित विचार भर रखे थे किसी के भी प्रति, वो आपके अंदर हैं। वो उसके अंदर हैं या नहीं है वो अलग बात है। वो तो आपके भाव जा रहे हैं, जागृत विचार जा रहे हैं, और वहाँ से रिएक्ट होके वापस आएंगे ही आएंगे, गंदे गंदे ही आएंगे। जब आप स्वच्छ जल कर देंगे, देखा ना, निर्मल जल हो गया। तो स्वच्छ जल जब कर देते हैं, जब पत्थरों से टकरा कर, रेत से टकरा कर, रेत के आपस में कण टकरा कर और आपस में शुद्ध बन जाते हैं, जल शुद्ध बन जाता है, गंगा जी का रूप ले लेता है। देखा ना कितना रेत होता है, वो एक्चुअल में रेत के कण आपस में टकरा रहे हैं, और जो इसके अंदर जो भी दूषित पदार्थ होते हैं वो सर्वथा खत्म हो जाते हैं। जड़ी बूटियों से मिलती हुई गंगा जल फिर उतरती है। इसी प्रकार से आपके बोध से जागृत हुए विचार, आपके बोध से जागृत हुए विचार जो है वो 3% है, और वो 3% से संख्या अगर आप ज़्यादा बढ़ा देते हैं, यानी कि बाहर के विचारों को बंद कर देते हैं, यानी कि मस्तिष्क से सोचने वाले विचारों को देखने लगते हैं। जैसे ही आप देखने लगते हैं तो देख पाएंगे आप कि विचार अपने आप शांत होते चले जाएंगे। जी हाँ, अपने आप शांत होते चले जाएंगे। आप छोटा सा बच्चा है, डांस कर रहा है, नृत्य कर रहा है, और सिर्फ उसको देखने मात्र से उसकी गति बदल जाएगी। वो आपके देखते ही थोड़ा शांत होगा, या फिर आपने तारीफ कर दी तो अपना स्वाभाविक जो नृत्य है वो छोड़ के और जो घटना है वो अलग घटेगी। तो कहने का ये है कि विचारों की शुद्धता अगर रखनी है तो भाव की शुद्धता रखिए, और भाव आपके अंदर से उत्पन्न होते हैं, वो आत्म स्वरूप है। और ज़्यादा इसमें उपयोग करना है तो आप बेहतर होगा जो आपने बाहर ज्योति जला रखी है भगवान के सामने, किसी देवी देवताओं के सामने, वो हृदय प्रदेश में जगाएं। फिर आप देखिए आपकी सुंदरता निखर के आएगी, ऑटोमेटिक आप भाव शुद्ध होते चले जाएंगे। तो इसलिए भाई विचारों, आज विचार कुछ हैं, कल कुछ और हैं, परसों कुछ और थे, और परसों कुछ और होंगे। इसलिए किसी पर भी अपने विचारों को थोपने की कोशिश ना करें। आप शुद्ध हो जाएंगे, सच में शुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि विचार आएंगे जाएंगे, प्रकृति वहीं की वहीं खड़ी रहेगी। मैं दिल्ली आया हूँ, गया हूँ, परंतु प्रकृति वहीं की वहीं है। और मैं यहाँ पर आकर देखता हूँ तो विचार जो मैं छोड़ के गया था वो मुझे, मेरी कनेक्टिविटी हो जाती है।
इसलिए विचारों को शुद्ध करने में प्रकृति का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। प्रकृति का बहुत बड़ा योगदान होता है। समय का अगर आपने विचार शुद्ध नहीं किए तो एक दिन शरीर को बदल दोगे, शरीर को बदलना ही पड़ेगा, शरीर छूट ही जाएगा, शरीर की बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी, और बीमारियां उत्पन्न होंगी फिर बेड पे पड़े पड़े फिर विचार बदलते रहना। तो विचारों की शुद्धता आज से ही और अभी से ही। इसी के साथ मैं मूलशंकर आपका अपना नमस्कार, हरिओम। मैं ऋषिकेश देहरादून के जंगलों से। हरिओम हरिओम हरिओम। विचार शुद्ध कीजिए, जैसे ये जल बह रहा है ना, इस तरीके से, इस प्रकार से। बिल्कुल स्पष्ट है ना, दिखाई दे रहा है ना? हाँ, दिखाई दे रहा है ना जल। ये जल क्यों दिखाई दे रहा है? शुद्ध है। इसी प्रकार से जैसे मन शुद्ध होगा, आपके अपने विचार तो दिखाई ही देंगे। अपने मित्रों के, अपने सगे संबंधियों के भी विचार उठते हुए दिखाई देंगे, किस प्रकार से उठ रहे हैं, और फिर शुद्धता प्रकट होना शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार से हम दूसरों के विचारों को जान सकते हैं। यही तरीका है। अपने शुद्ध विचार करोगे, अपने आप को शांत करोगे, शुद्ध हो ही जाओगे। तो आज के लिए इजाजत दो। हरिओम, नमो नारायण। हरिओम हरिओम।